हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि अकाउंट कैसा है, इसमें क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसका चार्जेस वगैरह क्या है, इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे इस अकाउंट को ओपन करना होता है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस न होने पाए। तो सब जान लेते हैं इस अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो इस अकाउंट में आपको जो है इंश्योरेंस कवर्स दिए जाते हैं। दो तरह के इंश्योरेंस कवर होते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होता है जो कि एयर के लिए होता है, जिसमें आपको जो 50,000 तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जिसको क्लेम तभी किया जा सकता है जब आपने पिछले 30 दिनों के अंदर अंदर जो है 499 रुपये या उससे ज़्यादा जो है खर्च किए होंगे अपने अकाउंट से, बोले तो अपने डेबिट कार्ड से ही। अभी तो अकाउंट से खर्च करने पे आपको जो है मिल जाता है, मतलब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए भी और भी बहुत सारी शर्तें होती हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में जो है मंथली एवरेज बैलेंस वो मेंटेन्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो है डेबिट कार्ड से, जो डेबिट कार्ड आपके अकाउंट में मिला उसी से आपको जो है टिकट परचेस करना होगा एयर का, तभी जो है क्लेम किया जा सकता है जो इंश्योरेंस कवर है। तो ये जो है शर्तें होती हैं, और भी बहुत सारी शर्तें होती है। जब भी आप क्लेम करें तो पहले जो है शर्तें जान लें। और दोस्तों यहाँ पे बात आती है दूसरे इंश्योरेंस कवर की। तो आपको जो प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, परचेस प्रोटेक्शन के लिए, तो पिछले 90 दिनों के अंदर अंदर जितने भी सामान आपने अपने डेबिट कार्ड से ख़रीदा होगा उस पर आपको प्रोटेक्शन 50,000 की दी जाती है कि अगर आपका सामान जो है आग वगैरह से जल के डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या फिर जो है चोरी हो जाता है, या फिर अगर आप उसको इधर से उधर कर रहे हैं, कहीं गुम हो गया है, तो ऐसे में जो है आप जो है क्लेम कर सकते हैं 50,000 तक का इंश्योरेंस कवर। आपको जो 50,000 रुपये मिलेंगे यहाँ पे। तो ये जो है सबसे इसका जो है पहला बेनिफिट है। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ऑफ़र्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है तो आपको पता ही होगा कि उसके डेबिट कार्ड पे आपको अक्सर ही ऑफ़र्स देखने को मिलते रहते हैं। खैर इसमें हमें जो है स्मार्ट शॉप का डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि अच्छा डेबिट कार्ड है। लिमिट वगैरह भी इसकी ज़्यादा होती है और जो इसकी फ़ीस है वो भी बहुत कम है। तो अगर इस डेबिट कार्ड की लिमिट के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको जो है दो तरह की लिमिट मिलती है। एक तो डोमेस्टिक होती है और जो है कि इंटरनेशनल होती है। और आपको पता है कि फिर भी उसमें भी आपको दो तरह की लिमिट मिलती है। बोले तो एक जो है परचेस के लिए होती है और जो है एक एटीएम कैश विड्रॉल के लिए होती है। एक ऑनलाइन वगैरह के लिए, पीओएस वगैरह के लिए होती है, और एक एटीएम कैश विड्रॉल के लिए होती है। तो अगर हम बात करें एटीएम कैश विड्रॉल की, तो एटीएम कैश विड्रॉल में अगर डोमेस्टिक में बात करें, इंडिया में आप जो है कि कितना पैसे निकाल सकते हैं डेली का, यानी कि पर डे का, तो 50,000 रुपये तक आप जो है डेली के कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं कहीं बाहर देश में जाके, तो आप 1 लाख रुपये तक जो है कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको जो है परचेस में भी दो तरह की लिमिट दी जाती है, जैसे कि ऑनलाइन वगैरह में, या फिर जो है आप पीओएस पे ट्रांजैक्शन करते तो वहाँ पे भी आपको जो है दो तरह की लिमिट मिलती है। एक डोमेस्टिक होती है, एक इंटरनेशनल होती है। तो परचेस के लिए अगर बात करें हम डोमेस्टिक की, तो आपको 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है डेली की। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल की, तो आपको जो है 1,25,000 की जो है डेली की लिमिट दी जाती है। जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है स्मार्ट शॉप वाला, ये बिल्कुल नया नया डेबिट कार्ड है, और इसमें आपको ज़ीरो लाइबिलिटी की फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपका डेबिट कार्ड चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो आपको तुरंत रिपोर्ट कर देना होता है। तो 15 दिन के अंदर अंदर, बोले तो 15 दिनों तक जितने भी आपके डेबिट कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हुए रहते हैं, उन सभी को जो आपके अकाउंट में रिस्टोर कर दिया जाता है, और आपके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मतलब कि अगर आपके डेबिट कार्ड से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो सभी पैसे आपके वापस हो जाते हैं। बस आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इसके लिए सबमिट करना होता है, मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। अकाउंट में आपको मनी मल्टीप्लायर नाम का एक फ़ीचर मिलता है, जिसके ज़रिए से ये होता है कि जैसे कि अगर आपके अकाउंट में जो है एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा हो, तो वो एक्स्ट्रा बैलेंस कन्वर्ट हो जाता है एफडी में, जिस पे आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है, बस जैसे ही आपके अकाउंट में जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो अपने आप ही जो है एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जैसे कि 10,000 से ज़्यादा का अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हो, तो वो अपने आप जो है मतलब कि चेक करता है, वो खुद ही अपने आप सिस्टम उनका चेक करता है कि आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे पड़े हैं, जितना मंथली एवरेज बैलेंस उससे ज़्यादा पड़ा है, तो वो जो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है एफडी में। और जैसे ही आपके अकाउंट में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस लो होता है, तो वो एफडी जो है वो विड्रॉल होकर आपके अकाउंट में जो है मतलब वो बैलेंस में आपके पैसे आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है मनी मल्टीप्लायर का फीचर। दोस्तों बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से ऊपर की, और इसको जो है रेसिडेंट इंडिविजुअल कोई भी ओपन कर सकता है। बस एज का आपको जो है ध्यान रखना है। और जो नीची एज वाले हैं वो उनके लिए माइनर अकाउंट वो ओपन कर सकते हैं।
इसको हम सोल भी ओपन कर सकते हैं और जॉइंट भी ओपन कर सकते हैं। मतलब सोल अकाउंट होता है जो आप सिंगल यूज़ करते हैं, मतलब खुद ही आप यूज़ करते हैं। जॉइंट होता है जिसमें आप किसी अपने फैमिली मेम्बर या किसी अदर को आप जो है ऐड कर लेते हैं, तो वो जो है जॉइंट अकाउंट कहलाता है, ये आपको पता ही होगा। फॉरेन नेशनल भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस अकाउंट को ओपन कर सकती है। और जिनकी एज 60 से ज़्यादा उनके लिए जो सीनियर सिटीज़न का अकाउंट होता है वो अकाउंट ओपन करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों बात करते हैं ऑफर्स वगैरह के बारे में, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ऑफर्स वगैरह ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अभी जो करंटली ऑफर्स चल रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप अमेज़ोन से जो घरेलू ज़रूरत के सामान होते हैं वो अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको जो है हर महीने 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये जो है सामान परचेस करने पे 600 रुपये तक का आपको जो है डिस्काउंट दिया जाएगा। जो 600 रुपये तक का डिस्काउंट होता है दोस्तों, ये आपको एज ए अमेज़ॉन पे कैशबैक दिया जाता है, तो वो जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। और इसी तरीके से दोस्तों आपको मेक माई ट्रिप पर भी 1500 रुपये तक का कैशबैक दिया जाता है। ये हर मंडे आपको मिलेगा जब भी आप जो है मंडे को डोमेस्टिक फ़्लाइट बुकिंग करेंगे 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, यानी कि 4 PM से लेकर 10 PM तक जब आप जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट बुकिंग करेंगे मंडे के दिन, तब आपको जो है 1500 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। क्लियर टैक्स पर भी आपको जो है 15% तक का डिस्काउंट दिया जाता है। और जो डिस्काउंट होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आप जो है टैक्स वगैरह फाइलिंग करते हैं क्लियर टैक्स से और जो इनकी सर्विसेज अदर होती है वहाँ पे आपको जो है 15% तक का जो डिस्काउंट मिल सकता है। तो उसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना होता है CTICICI 15। ये जो कूपन कोड होता है उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 15% यानी 15% तक का ऑफ मिल जाएगा डिस्काउंट। दोस्तों बात करते हैं फ़ीस और चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हमें जो है इसमें मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा। तो अगर आप जो मेट्रो लोकेशन या फिर सिटी के अंदर रह रहे हैं, मतलब मेट्रो लोकेशन या फिर अर्बन लोकेशन में रह रहे हैं, वहाँ पे आपका ब्रांच है, तो अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको जो है 10,000 रुपये जो है मेंटेन करना होगा अपने अकाउंट में। और इसी तरीके से अगर आप जो है सेमी अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है 5,000 रुपीज़ जो मेंटेन करना होगा अपने अकाउंट में। और इसी तरीके से अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2,000, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो फिर आपको जो है 1,000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करने होंगे। और इतने ही अमाउंट से ये अकाउंट भी ओपन किया जाएगा, मतलब इनिशियल फंडिंग इतने ही अमाउंट की होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी आप जो है अकाउंट ओपन करें तो ऐसे नहीं है कि आपको अगर जो है 10,000 रुपये मेंटेन करने, 10,000 से अगर अकाउंट ओपन हो रहा है तो आप 10,000 से अकाउंट ओपन कर लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस पर डेबिट कार्ड मिलता है, तो जब डेबिट कार्ड आपके पास आएगा तो चार्ज उसका लग जाएगा, तो उसमें जो है तुरंत ही पैसे कम हो जाएंगे। फिर बाद में जो है वो लोग नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस काटने लगेंगे। तो बेहतर है कि थोड़ा बढ़ा के अमाउंट जो आप अकाउंट ओपन करें, ताकि अगर जो है डेबिट कार्ड का चार्ज आपसे लिया जाए तो उसमें जो है कवर हो जाए। तो इसको आपको जो है ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों बात करते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्जेस की, कि अगर आपके अकाउंट में जो है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं है तो कितने चार्जेस उसके पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 5% जितना भी बैलेंस आपका कम हुआ है उसका जो है 5% का आपको जो है चार्ज देना होगा। उसमें 100 रुपया फिर अलग से भी जोड़ा जाएगा। तो एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 100 रुपये कम हुए आपके अकाउंट से, तो उसका 5% बनता है 5 रुपये, और उसमें जो है अलग से जोड़ दिए जाएंगे 100 रुपये, तो 105 रुपये, और फिर GST भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं हम जो यहाँ पे 105 रुपये जो है 100 रुपये कम होने पे यहाँ पे आपको 105 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है। तो इस तरह से मतलब जितना बैलेंस कम होगा उसी पे जो है 5% जोड़ लिया जाएगा, और उसमें साथ ही साथ 100 रुपये अलग से जोड़ लिए जाएंगे। तो आपको जो है अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है, नहीं तो बहुत भारी भरकम चार्ज पड़ जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। लेकिन वहीं पे अगर आप जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, मतलब आपका अगर ब्रांच जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो फिर तो वहाँ पे आपको सिर्फ 5% ही देना होगा। मतलब कि जितना भी बैलेंस कम हुआ है उसी के 5% आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा नॉन मेंटेनेंस का। और यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में तो मेरे ख्याल से ICICI बैंक की ब्रांच बहुत रेयर केस में मिलेगी। यहाँ तक कि सेमी अर्बन क्षेत्र में आपको इसकी ब्रांचेस नहीं मिलती हैं, तो फिर कहाँ से जो है रूरल, मतलब कि एकदम ग्रामीण क्षेत्र में आपको मिलेंगी। दोस्तों बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन की, जो आप अपने होम ब्रांच से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि पैसे निकालते हैं या फिर पैसे जमा करते हैं, कैश विड्रॉल और जो है कैश डिपॉजिट की बात करते हैं कि उस पर हमें कितने चार्जेस लगते हैं, या फिर जो हमें कितना जो है फ्री दिया जाता है, मतलब कितनी लिमिट उस पर जो हमें फ्री मिलती है। तो यहाँ पर नंबर की बात करें तो आपको महीने में जो है 4 बार जो है कैश ट्रांजैक्शन के लिए जो है फ्री लिमिट दी जाती है, यानी कि 4 बार आप जो है कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे उसमें जो है आप कैश विड्रॉल करें, पैसे निकालें, या फिर जो है कैश डिपॉजिट करें, पैसे जमा करें। महीने में आपको 4 बार की लिमिट दी जाएगी।
और दोस्तों बात करें यहाँ पे वैल्यू लिमिट की, यानी कि कितने तक का जो है कैश हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ्री में। तो 2 लाख रुपए तक जो है आप जो है कैश विड्रॉल कर सकते हैं फ्री में, और जो है इसी तरीके से डिपॉजिट भी कर सकते हैं। मतलब चाहे आप डिपॉजिट करें चाहे फिर विड्रॉल करें, तो आपको जो है 2 लाख रुपए तक की जो लिमिट फ्री मिलती है। तो जैसे कि अगर आपने 4 बार से ज़्यादा महीने में कैश ट्रांजैक्शन कर लिया, चाहे आपने पैसे निकाले या फिर जमा किए, 4 बार से ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद से पर ट्रांजैक्शन का आपसे 150 रुपये लिया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा तक का जो है कैश ट्रांजैक्शन कर लिया, चाहे आपने पैसे निकाले हो चाहे जमा किए हों, तो उसके बाद से जो आपको चार्जेस देने होंगे हर 1000 रुपये पे 5 रुपये, लेकिन मिनिमम आपसे जो 150 रुपये लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप नहीं बच सकते हैं कि अगर आपने जो 1000-2000 रुपये का जो कैश ट्रांजैक्शन किया, चाहे आपने जो है पैसे जमा किए या फिर जो पैसे निकाले हों 1000-2000 तक का, तो आप ये सोचेंगे कि चलो हर 1000 पे हमें 5 रुपये देने हैं तो 5 रुपये ही हमसे जो है चार्ज लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, मिनिमम आपसे जो है 150 रुपये लिया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब आपका अमाउंट जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जिस पे कि अगर जोड़ा जाए हर 1000 पे 5 रुपये, तो 150 रुपये से ज़्यादा अगर हो रहे हो, तब वहाँ पे आपको जो है हर 1000 रुपये पे 5 रुपये लिया जाएगा। तो इस तरह से जो बैंक चालाकी करके आपसे चार्जेस लेता है। अब दोस्तों बात करें नॉन होम ब्रांच के, कि हम नॉन होम ब्रांच से कितने जो है कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो 25,000 तक की लिमिट दी जाती है कि 25,000 रुपये तक आप जो है पैसे निकाल सकते हैं और 25,000 रुपये तक आप जो है पैसे जमा कर सकते हैं पर डे। इसके बाद से जो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि हर 1000 रुपये पे 5 रुपये जोड़ा जाएगा, लेकिन मिनिमम आपसे जो 150 रुपये लिया जाएगा। मतलब हिसाब बिल्कुल वही है। थर्ड पार्टी से अगर आप जो कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसों की लेन देन करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है हर 25,000 रुपये पे 150 रुपये का जो है चार्ज देना होगा। दोस्तों बात करें अगर आप ATM ट्रांजैक्शन की, कि हमें ATM ट्रांजैक्शन कितने फ्री मिलते हैं और कितने जो है ट्रांजैक्शन पे हमसे जो है चार्जेस लिए जाने लगते हैं। तो अगर आप जो है ICICI बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उस पर जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि मिनी स्टेटमेंट चेक करना या फिर बैलेंस इंक्वायरी या फिर पिन चेंज करना, ये सभी फ्री हैं। लेकिन वहीं पे अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करें तो महीने में फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलते हैं। महीने के जो पहले 5 ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपको फ्री मिलेंगे। उसके बाद से आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 20 रुपये चार्ज आपसे लिए जाएंगे। और दोस्तों अगर हम जो किसी अदर बैंक के ATM से, यानी कि नॉन ICICI बैंक ATM से जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर आप जो है मेट्रो सिटी के अंदर हैं, मेट्रो लोकेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपको जो है 3 बार की लिमिट दी जाती है महीने में, चाहे उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चाहे फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। 3 ही बार की आपको लिमिट मिलेगी। 3 बार से ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो फिर जो है आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। अभी आपको चार्जेस मैं बता दूंगा, मतलब चार्जेस तो सेम ही रहेंगे, बदलते नहीं यहाँ पे चार्जेस। और अगर आप जो है किसी नॉन मेट्रो सिटी के अंदर है, नॉन मेट्रो लोकेशन में, तो आपको जो वहाँ पे 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों ही शामिल हैं। इसके बाद से जब आप जो है लिमिट फ्री वाली ख़त्म कर देते हैं, तो फिर आपसे जो चार्जेस लिए जाते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के वही 20 रुपये, उसमें GST भी जोड़ा जाता है। हर फीस और हर चार्जेस के अंदर जो आपसे GST अलग से जोड़ा जाएगा, तो 20 रुपये प्लस GST। और अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर जो 8.5 रुपये प्लस GST आपसे चार्ज लिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है स्मार्ट शॉपर वाला, उसकी फ़ीस भी बहुत कम है। 150 रुपये आपको जो सालाना देना होगा, मतलब उसकी जो है एनुअल फ़ी होगी 150 रुपये, उसमें GST भी जोड़ा जाएगा। तो इस लिहाज से ये ठीक अच्छा डेबिट कार्ड है। और वहीं पे अगर आपका ब्रांच जो है ग्रामीण लोकेशन में है, तो वहाँ पे आपको जो है 150 रुपये की जगह पे 99 रुपीज़ आपको एनुअली देना होगा अपने डेबिट कार्ड के लिए, यानी कि जो उसकी एनुअल फ़ी होगी 150 रुपये के बजाय 99 रुपीज़ होगी। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप जॉइंट अकाउंट के लिए डेबिट कार्ड लेते हैं तो भी उसकी जो एनुअल फ़ी होगी वो 150 रुपये होगी। और अगर आप ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको 99 रुपये उसके लिए फ़ी देना होगा हर साल के लिए, मतलब एनुअली फ़ी उसकी होती है। और दोस्तों चेकबुक तो आपको जो है साल में 20 लीव्स यानी 20 लीव्स की फ्री मिल जाती है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। वो आप जब अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको वो फ्री में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जो एडिशनली लेते हैं, मतलब अलग से लेते हैं उसके बाद भी, तो उसके लिए आपको 10 लीव्स की चेकबुक के लिए 20 रुपये चार्ज देने होंगे। और वैल्यू एडेड SMS के लिए जो ट्रांजैक्शन वगैरह के SMS आते हैं, उसके लिए आपको पर क्वार्टर जो है सिर्फ 15 रुपये देने होंगे, यानी कि महीने में 5 रुपये ही जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ ज़रूरी चार्जेस। और जो चार्जेस है दोस्तों, ये बिल्कुल नॉमिनल से ज़्यादा चार्जेस नहीं है और अकाउंट भी बहुत अच्छा है। ऑफ़र्स वगैरह तो आपको मिलते ही रहते हैं, आपको पता ही होगा। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये बैंक आपको ऑफ़र्स वगैरह देते रहते हैं टाइम टू टाइम। दोस्तों बात करते हैं कि इस अकाउंट को ओपन कैसे करना है। तो ये आप 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच विजिट करके ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो जैसे कि ऑनलाइन के लिए आपको ICICI बैंक की वेबसाइट पे विजिट करना होगा और आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का। तो वहाँ से आप अप्लाई करिए, सारी अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करिए। और अगर आपको जो है मन करे तो आप जो है वहाँ पे फ़ंड कर सकते हैं, मतलब
बैलेंस अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका अकाउंट नंबर वगैरह। उसके बाद आप जो है सिर्फ फुल केवाईसी के लिए वेट करिए, मतलब फुल केवाईसी के लिए आपके पास जो कॉल आएगी, चाहे तो आपको ब्रांच में बुलाएंगे या फिर जो है आपके एड्रेस पे ही पहुंच के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाएंगे, सब कुछ जो फुल केवाईसी घर बैठे ही हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो पैसे ना ऐड करके सिर्फ सबमिट कर दीजिए अपना एप्लीकेशन, उसके बाद जो है आपको कॉल आएगी और वो आपसे पूछेंगे, तो आपको डिटेल्स वगैरह मतलब कुछ जो है जानकारियाँ आपसे लेते हैं। उसके बाद जो है जब उनको लगता है कि ये बंदा अकाउंट ओपन करने में जो है दिलचस्पी दिखा रहा है, इंटरेस्टेड है ये, तो उसके बाद वो आपके एड्रेस पे पहुंचते हैं या फिर आपको बैंक बुलाते हैं। तो वैसे तो ज़्यादातर जो वो एड्रेस पे ही आ जाते हैं, कहते हैं कि हम आपके एड्रेस पे आ जाएंगे, एड्रेस दे दीजिए। तो आप जो अपने एड्रेस वगैरह सब कुछ बता उता के और उनको जो अपने एड्रेस पे बुला लीजिए, मतलब अपॉइंटमेंट ले लेते हैं वो लोग, और वो आपके एड्रेस पे पहुंच के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ले जाएंगे, पैसे वगैरह ले जाएंगे। मतलब यहाँ पे जब आप जो ऑफलाइन ओपन करेंगे तो आपको चेक की ज़रूरत पड़ती है, आपका अकाउंट किसी अदर बैंक में होना चाहिए, या फिर आप जो है किसी से भी अपने नाम का चेक बनवा सकते हैं। तो वहीं पे अगर आप जो है ऑफलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाना है और साथ में एक जो है चेक लेकर जाना है। आमतौर पे 10,000 का चेक, बोले तो ज़्यादातर जो ब्रांचेस इसकी होती हैं वो जो है अर्बन लोकेशन के अंदर ही होती हैं, तो आपको 10,000 का चेक जो है लेकर जाना होगा। और दोस्तों ये जो चेक होता है ये बेहतर ये है कि आप ब्लैंक लेकर जाइए, वहाँ पे सिर्फ आप अमाउंट वगैरह अपना डाल दीजिए और बाकी आप जो है ब्लैंक चेक लेकर जाइए, वो आपको बता देंगे कि कैसे जो है फिल करना होगा। मतलब वहाँ पे आपको ICICI बैंक, फिर उसके बाद अकाउंट, फिर आपका नेम लिखना होता है, फिर वो जो है चेक जो है बनता है और जो है बनने के बाद वो आपके अकाउंट में जमा किया जाता है। 1-2 दिन लगता है क्लियर होने में, उसके बाद जो है आपके अकाउंट में बैलेंस शो होने लगता है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। अकाउंट बहुत अच्छा है, अगर चाहे तो ओपन करा सकते हैं। ज़्यादा आपको जो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए तो ये अकाउंट अच्छा है, आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।